पापा जी सुन पा रहे हैं ना? मैंने जीते से कहा कि जब आप ठीक होकर घर आएंगे ना तो वो दही बल्ले बनाकर खिलाएगा आपको। पापा जी, आप इस साल दिवाली पे उसके घर नहीं गए थे ना? हम सब ठीक करेंगे, चिंता ना करो। मैडम जी, डॉक्टर साहब। अटवाल मैडम जी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस छोड़कर आ रहा हूँ। आपका हुक्म हो गया तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है मेरे लिए। डॉक्टर साहब, बेअंत सिंह जी हमारे बहुत ही खास और अजीज हैं और इन्हां दी जान मैं भरोसा करके आपके हाथ में सौंप रही हूँ। उम्मीद है आप हमारे भरोसे को तोड़ोगे नहीं। जी बिल्कुल मैडम। सर, तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है, आरसीए 90%। तुरंत इन्हें कार्डियक ओटी में शिफ्ट करो। शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू बोलना है तो अटवाल मैडम जी को बोलिए। इन्होंने आज सही वक्त पे मुझे बुला लिया, वरना आज इनकी जान नहीं बच पाती। अंकल जी पर अपनी मेहर बनाए रखना बाबा जी। अंकल जी, अंकल जी। सर, पल्स इज ड्रॉपिंग। इन्हें जल्द से जल्द कार्डियक ओटी में शिफ्ट करो। ओके सर, ओके। अगर पेशेंट को कुछ हुआ तो तेरे घर वाले नहीं बचेंगे डॉक्टर। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी संभाल, बैठो। रब पे भरोसा रख, पापा जी ने कुछ नहीं होएगा और ठीक हो जान के। हीर जी, वो जसपा भी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। और तुसी देखना, वो अंकल जी अपने पैरों पर चलकर घर जाएंगे। वो बाबा जी इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते कि मुझे फिर से एक बार अनाथ कर दें। संभाल अपने आप नो हीर, संभाल। बहन जी, आपने ना मुझे हमेशा के लिए कर्जदार बना दिया अपना। नहीं मम्मी जी, कर्जा तो वो होता है जो उतारा जा सकता है। और आंटी जी ने जो हमारे लिए किया है ना, ये इतना बड़ा एहसान है, हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। आंटी जी। अरे ना ना गुरमीत पुत्र की कर रहे बहन जी, शर्मिंदा ना करो। एहसान तो पराए करते हैं, हम तो आपके अपने हैं। अब सच में आज फरिश्ता बनकर आई है हम सब के लिए। इतनी प्यारी कुड़ी की आंखों में आंसू चंगे थोड़ी ना लगते। चिंता ना कर, कुछ नहीं होने देना मैं तेरे पापा जी ने। ये वही मैडम जी हैं जिन्होंने हमसे हमारी जमीन छीननी चाहिए, जो किसानों की रोजी के साथ भी बेईमानी कर रही थी। अब अचानक इनमें बदलाव कैसे आ गया? जीते 2 घंटे से ऊपर हो गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर, क्या हुआ? ऑपरेशन में सब ठीक तो हुआ ना? ऑपरेशन में बहुत ब्लड लॉस हो गया है। हमारे ब्लड बैंक में AB नेगेटिव ब्लड अवेलेबल नहीं है। किसी भी तरह हमें AB नेगेटिव ब्लड अरेंज करवाना पड़ेगा, वरना। डॉक्टर, मेरा तो B पॉजिटिव है। डॉक्टर साहब, और तुसी मेरा खून जांच लो, वो की पता इस्तेमाल हो जाए। सारा भी जांच कर लो जी। सिस्टर, इन सारे फैमिली मेंबर्स का ब्लड ग्रुप चेक करो, अभी के अभी। गो। पापा जी, मैं
बचा लीजिए पापा को। क्यों पुत्र, क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट का ही इंतजार हो रहा है। आप में से किसी का भी ब्लड ग्रुप पेशेंट से मैच नहीं कर रहा। डॉक्टर, यहाँ पास में कोई दूसरा ब्लड बैंक है, मैं खुद जाकर अरेंज करती हूँ। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। रबाब, कैसा इम्तिहान ले रहे हो हमारा? क्यों? डॉक्टर साहब, आप मेरा खून जांच लीजिए, लेकिन बेअंत जी को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ जी, आपको वैसी कमजोरी रहती है, आप खून कैसे दे सकती हैं? पुत्र, कमजोर लोग वो होते हैं जो मुसीबत में आए लोगों का साथ नहीं देते। डॉक्टर साहब, तुसी चलो। आइए। पापा जी हमेशा कहते हैं कि रब अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देते। पापा जी को सही साबित कर दो, कोई करिश्मा दिखा दो। अटवाल मैडम जी का खून पेशेंट से मैच हो गया है, वो खून दे रही हैं। सुनते खुश है ना कुड़िया? कहा था ना तेरे से, तेरे पापा को मैंने कुछ नहीं होने देना। इसे मां जानती जी। हम सबकी अरदास का जवाब बनकर आई हैं आप। ऐसा वैसा जवाब नहीं पुत्र जी, मुंह तोड़ जवाब बन पर आई हूं मैं। डॉक्टर, ऑपरेशन ठीक से हो गया ना? मेरे पापा जी कैसे? हमने तीनों ब्लॉकेज निकालकर स्टेंट लगा दिया, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू रब जी। मम्मी, सुना आपने? पापा जी को कुछ नहीं हुआ। पापा जी ठीक हो गए। लेकिन हाँ, आप लोग एक बात का खास ख्याल रखिए कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सदमा ना लगे। और ये हवेली का क्या चक्कर है? वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे कि हमारी हवेली चली गई, हम बेघर हो गए। और डॉक्टर साहब, वो तुसी फिक्र ना करो, वो हम उन्हें हर परेशानी से दूर रखेंगे और इस हवेली के मामले को भी सुलझा देंगे। एक्सक्यूज मी, कहा था ना पुत्र जी, तेरे पापा को मैंने कुछ नहीं होने देना। देखो बहन जी, अब जाके इस कुड़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है और इसकी मुस्कुराहट को देख के मेरे दिल ਨੂੰ बड़ा सुकून मिले। एक ही चीज की कमी है, इतनी सोहनी कुड़ी की कलाइयां सोनी। खास तौर से तब जब ये कलाइयां होने वाली अटवाल खानदान की बहू की हो।
उस दिन इतना तमाशा होने के बाद भी अटवाल बहन जी हीर को अपनी बहू बनाना चाहती है। इसका मतलब ये सारा अच्छाई का नाटक हीर जी पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा था। बोल पुत्र, आएगी ना मेरे घर लक्ष्मी दा रूप बन के? आंटी जी मैं आपसे पहले भी तेरी हवेली दे पेपर पुत्र, बेअंत सिंह जी की जान बसती है ना इस हवेली में। उनसे उनकी ये हवेली कोई नहीं छीन सकता पुत्र। मेरी तरफों तेरे मुंह दिखाई दी शगन समझ। ये बात तो सच है कि आज सिर्फ आंटी जी की वजह से पापा जी की जान बची। तेरे प्यो दी जान बचान दी बहुत छोटी कीमत मांग रही हैं कुड़िए। चलो अच्छा है, आखिर बाबा जी ने मेरे कनाडा जाने का इंतजाम कर ही दिया। वो मना कर दीजिए हीर जी। वो जरा सोचिए, वो जो कागज आपके चाचा के पास होने चाहिए थे वो इनके पास कहां से आ गए? वो आपको फंसाने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया है नट वालों ने। सही बोल रहा है तू जीते, मैं इनके जाल में नहीं फंसने वाली। आंटी जी आप ऐसा पुत्र, हम लोगों की शुरुआत भले ही ठीक ना रही हो, लेकिन देखना किस्मत ने आखिर हमारा मेल करा ही दिया। हीर, इधर आ, तुझे कुछ दिखाना है। देख पुत्र, तेरे पापा कितने सुकून से सो रहे हैं। हर एक बार ये हवेली के पेपर उनको मिल गए ना वापस, तो जिंदगी भर ऐसे ही सुकून से सोएंगे। पुत्र, मुझे तो जब पता चला कि तेरे अपने चाचा जी हवेली को नीलाम कर रहे हैं, मैंने ठान लिया कि अब तो ये हवेली मैं अपनी छोटी बहू को मुंह दिखाई के शगन के रूप में दूंगी। पुत्र, ये हवेली मैंने तुझे ही तोहफे में देने के लिए उस दिन सबसे ऊंची बोली लगा के खरीदी थी। ऐले पुत्र, मेरी तरफों मुंह दिखाई दा शगन। मुझे पता है पुत्र, तू सोच रही होगी कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। शायद तुझे पता नहीं है, कुलदीप है ना, मेरी कमजोरी है, और अब तू कुलदीप की कमजोरी बन गई है पुत्र। बच्चों की खुशी के लिए माँ क्या नहीं कर सकती। और सच कहूँ ना, तो आज तुझे अपने पापा के लिए इस तरह तड़पते हुए देखकर ना, मुझे अपने पुत्र की पसंद पे फक्र हो रहा है पुत्र। क्या सोच रही है पुत्र, तुझे ये रिश्ता मंजूर है ना? रब ने फिर एक बार मौका दिया तुझे पुत्र, इस मौके को मत गवा, हाँ कर दे। नवजोत बहन जी, लगता है आपकी बेटी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। कोई गल नहीं बहन जी, कोई बात नहीं हीर पुत्र। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई जबरदस्ती नहीं है। जो तेरी तरफों ना है तो ये कंगन है ना, ये मेरी तरफ से तोहफे में रख लेना पुत्र।
लेकिन ये हवेली है ना, ये मैंने बड़े चाव से अपने होने वाली छोटी बहू के लिए खरीदी थी। सोचा तो यही था पुत्र कि ये मैं तुझे शगन के रूप में दे दूंगी, पर कोई बात नहीं। चल ख्याल रख अपना, है? अच्छा बहन जी, सत श्री अकाल। चलो जनेत। हीर पुत्र, इतना क्या सोच रही है तुम? देख, मैं सिर्फ इसलिए तेरा ब्याह टवालों के यहाँ नहीं करवा रही कि वो बड़े लोग हैं। आज इन्होंने जो हमारे लिए किया है ना, अरे जिंदगी भर के लिए कर्जदार हो गए हम उनके। तेरे सर से बाप का साया उठने से बचाया है उन्होंने। तो सोच के देख, वो हमें ना हमारी हवेली भी वापस कर रहे हैं। पुत्र, हमारी हालत ना इस वक्त ऐसी है कि इस हवेली के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं, हम कंगाल हो गए हैं बिल्कुल। तो बाबा जी की मेहर है कि अटवालों के दरवाजे आज भी हमारे लिए खुले हैं। अब पुत्र, एक बार सोच के देख, तेरे पापा जी इस बीमारी की हालत में ऐसे दर दर के ठोकरे खाएंगे। हमारी हवेली को कानूनी तौर से भी पाया जा सकता है। मैं खुद लड़ूंगी हमारी हवेली के लिए। सारी उम्र ना पहले तेरे पापा जी ऐसे हवेली के पीछे दौड़ते रहे, और अब तू अपनी सारी जिंदगी कचहरी के चक्कर काटते बिता देगी। हाँ? अरे तू एक बार सोच के तो देख, जब बेटी का ब्याह होता है ना, तो माँ बाप के ऊपर ना इतने कर्जे चढ़ जाते हैं। तू अटवालों के यहाँ जाएगी ना, तो अपने माँ बाप का कर्जा उतार के जाएगी। तेरे पापा जी फिर से सीना चौड़ा करके चल पाएंगे। पुत्र, लेकिन आज अगर तूने ये रिश्ता ठुकराया ना, तो तेरे पापा जी अस्पताल से वापस आते ही ना फिर उसी सदमे में डूब जाएंगे। और क्या पता इस बार तेरे पापा जी का दिल ये सदमा ना झेल पाए। मम्मी, देख पुत्र, कुलदीप ना बड़ा अच्छा लड़का है, पर ना मैं कभी तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करती पुत्र। एले पुत्र, मेरी तरफों मुंह दिखाई दा शकन। होते खुश है ना कुड़िया, तेरे पापा को मैंने कुछ नहीं होने देना। तेरे सर से बाप का साया उठने से बचाया है उन्होंने। इतनी सोनी कुड़ी की कलाइयां सोनी, खास तौर से तब जब ये कलाइयां होने वाली अटवाल खानदान की बहू की हो। मैंने पहले कहा था, वो अड़ियल लड़की नहीं मानेगी। और हैरानी की बात तो ये है कि मेरी मम्मी जी, जिन्होंने आज तक किसी पराये के लिए एक आंसू तक नहीं बहाया, उन जिद्दी लोगों के लिए अपना खून बहा कर आ गए। चन्नैन पुत्र, तू बहुत जल्दी मायूस हो जाता है। चिंता ना कर, तेरी माँ का खून जाया नहीं जाएगा। उस कुड़ी को अटवालों के खून का कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। जवाब विच हाँ ही आएगा। तू क्या सोच रही है पुत्र? अपने पापा जी की जिंदगी और मौत में से कोई एक चीज चुननी तुझे इतनी मुश्किल क्यों लग रही है? आज अगर तूने ये रिश्ता ठुकराया ना, तो तेरे पापा जी अस्पताल से वापस आते ही ना फिर उसी सदमे में डूब जाएंगे। पापा जी को कुछ नहीं होने दे सकती। कुलदीप से ब्याह करने के लिए तैयार हूं।
वालों की बहू बनने के लिए तैयार। नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। लाए रे जब जिंदगानी की कहानी ऐसे मोड़ पे, लागे रे खुद को पराए हम किसी से नैना जोड़ के। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राजा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल किया। यहाँ खड़े आंसू क्यों बाहर आया तू जट्टा? हीर जी के लिए फैसला लेना कितना मुश्किल है। आंसू बहाकर उनकी मुश्किलों को और बढ़ाना चाहता है तू। और जब वे अपने परिवार, अपने पापा जी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हैं, तो क्या तू अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकता? वह रांझिया, वो तुझे हीर जी की ताकत बनना है।